नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। ये तो लगातार रिपब्लिक भारत आपको बता ही रहा है और तस्वीर भी वहां की आपको हम दिखा रहे हैं। ये दौरा अहम क्यों है, ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने 3 दिन के यूरोप दौरे में सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, जहां बर्लिन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही भारतीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में, भारतीय परिधान में, साड़ी पहनकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और यह बताया कि जिस भारत को आप छोड़कर आए थे सालों पहले, आज वो भारत कितना बदल चुका है, आज वो भारत किन ऊंचाइयों को छू रहा है, ये प्रधानमंत्री ने उन लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भारत जरूर आएं, क्योंकि आप ये सोचकर बैठे हैं यहां पर कि भारत विकास नहीं कर रहा है या नए आयामों को नहीं छू रहा है, लेकिन मोदी राज में, यानी कि मोदी सरकार में जिन नई ऊंचाइयों को भारत ने छुआ है, वो आप आएंगे, देखेंगे तो आप समझेंगे, आपका वापस बर्लिन आने का या दूसरे देशों में जाने का मन नहीं करेगा। खैर, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उस पर सबकी नजरें रहीं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप दौरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर इस वक्त ऐसे वक्त में गए हैं जब रशिया यूक्रेन के बीच जो स्थिति है महायुद्ध की, उसकी तस्वीर भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनातनी बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति पर अब नियंत्रण पाया जाना जरूरी है, क्योंकि इसका खामियाजा केवल रशिया यूक्रेन है, उसके आसपास के देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें कही, उस स्थिति में आज भारत एक नई इबारत लिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन की नजर भी भारत के स्टैंड पर है और रशिया की नजर भी भारत के स्टैंड पर है। अब यूरोप में फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी, 3 जगहों पर प्रधानमंत्री गए। फ्रांस में कल पहुंचेंगे, जर्मनी और डेनमार्क जहां आज गए, वहां पर ये वो देश हैं जो रशिया पर तमाम प्रतिबंध लगा चुके हैं, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमले किए और इन प्रतिबंधों के बीच रशिया को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो यूरोप के इन खास देशों और जब भारत नॉर्डिक समिट में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, तो यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन की स्थिति को लेकर बातचीत की। पहले भारत ने यह साफ कहा था कि हम इस पूरी सिचुएशन में अभी तटस्थ रहेंगे, आने वाले समय में भारत अपनी भूमिका निभाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो। और अब वही तस्वीर, वही भूमिका भारत निभाता दिख रहा है कि शांति अब दोनों देशों के बीच बने और इस शांति के बीच दोनों देशों के अलावा विश्व को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। भारत नॉर्डिक सम्मेलन के अलावा बर्लिन में द्विपक्षीय वार्ता हुई जर्मन चांसलर के साथ प्रधानमंत्री की, आज मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ, डेनमार्क में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और अब कल फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, फिर वो भारत लौटेंगे। और ये तीनों ही मुलाकातें बेहद अहम है। और भारत नॉर्डिक समिट में जब प्रधानमंत्री ने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नॉर्वे, फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, स्वीडन के, तो उसमें भी रशिया यूक्रेन का भी जिक्र हुआ और किस तरीके से निवेश को, व्यापार को इन देशों के साथ और आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, इस बातचीत को कैसे कदम बढ़ाया जाए, कैसे और रिश्ते मजबूत किए जाए, इस पर बातचीत हुई। तो प्रधानमंत्री के इस 3 दिवसीय दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कल जब प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, जैसा भव्य स्वागत अब तक हुआ है, कैसे वहां समुदाय के, भारतीय समुदाय के लोगों से अगर मुलाकात करते हैं, बात करते हैं तो क्या कहेंगे, क्या स्थिति निकलकर सामने आती है और कितना मजबूती से भारत एक बार फिर दूसरे देशों के साथ जैसे खड़ा रहा बातचीत में, वैसे ही खड़ा दिखेगा फ्रांस में, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते हैं रिपब्लिक भारत और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। इतना ही फिलहाल।